अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो उसका इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज बेटा हम आपकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आपकी बुक से प्रॉब्लम नंबर 13 जो है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए सबसे पहले आपने नाम लिखना है। अब इसमें नाम नहीं है, देखिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन December 31, 2005। चेक पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड। आपको पता है अनक्रेडिटेड या नॉट क्रेडिटेड किसका आइटम है? ये आइटम है जी बैंक स्टेटमेंट का, बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है। दूसरा है जी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक है। अनप्रेजेंटेड चेक किसका आइटम है? ये भी पासबुक है और पासबुक में से लेस होता है। आपको मैंने बताया था बेटा दो ही आइटम होते हैं पासबुक में, एक ऐड होता है और एक लेस होता है। अनक्रेडिटेड पासबुक में ऐड होता है और अनप्रेजेंटेड पासबुक से लेस होता है। ठीक है जी। कलेक्शन चार्जेस 15, चार्जेस कोई भी हों बैंक ने माइनस कर लिए होते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट या कैश बुक से हमने माइनस करने होते हैं। इंटरेस्ट चार्ज भी कैश बुक से माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं जी? आपकी प्राइस बॉन्ड हो गया, सेविंग बॉन्ड हो गए, या आपकी जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक या कॉमन स्टॉक, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। उस पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक आपके अकाउंट में वो जमा कर चुका होता है और कैश बुक में या अकाउंट स्टेटमेंट में इसको आपने ऐड करना होता है। बैलेंस किसका दिया हुआ है? कैश बुक बैलेंस शो 2171, देखें 2717 कैश बुक का बैलेंस दे दिया। जिसका बैलेंस दिया गया होगा बेटा स्टेटमेंट वही बनेगी। अगर कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक के आइटम सीधे पासबुक के उलट हो जाएंगे। अगर पासबुक बना रहे हैं तो पासबुक के आइटम सीधे और कैश बुक के क्या हो जाएंगे? उलट हो जाएंगे। पहले आपने नाम लिखना है, नाम इसमें कोई भी नहीं है तो फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। At December 31st, 2005। ठीक है जी। इसके बाद हम लाइन लगा के फॉर्मेट बनाएंगे जी। पार्टिकुलर और अमाउंट आ जाएगी जी। यहाँ सबसे पहले आपने बैलेंस लिखना है। बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, देखें कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है और उसने डेबिट ही दिया है। पासबुक कैश बुक का बैलेंस डेबिट होगा तो इसका मतलब कैश बुक के आइटम सीधे होंगे और पासबुक के आइटम यहाँ पर उलट हो जाएंगे।
कैश बुक के आइटम सीधे और पासबुक के उलट हो जाएंगे। ऐड और लेस वाले हम आइटम्स लिख देंगे। देखिए सबसे पहले है जी चेक पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड। अनक्रेडिटेड चेक किसका आइटम है? पासबुक का। पासबुक में ऐड होता है तो यहां क्या होगा? ये लेस हो जाएगा। अनक्रेडिटेड चेक पासबुक में ऐड होता है, कैश बुक बन रही है इसलिए यहां से माइनस हो जाएगा 3, 4, 5। ठीक है बेटा। इसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड या अनप्रेजेंटेड, पासबुक का आइटम है, पासबुक से लेस होता है, यहां पर हम इसको ऐड कर देंगे अनप्रेजेंटेड चेक। $530। अब देखिए जो चीज माइनस करनी है उसको ब्रैकेट में लिखना है। पासबुक के दो ही आइटम है, एक अनप्रेजेंटेड और एक अनक्रेडिटेड। अनक्रेडिटेड पासबुक में ऐड होता है, चूंकि ये कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था, हम कैश बुक बना रहे हैं तो पासबुक के आइटम इधर उलट हो जाएंगे। अनक्रेडिटेड ऐड होता है पासबुक में, कैश बुक से लेस हो जाएगा। अनप्रेजेंटेड पासबुक से लेस होता है, कैश बुक बना रहे हैं इसलिए यहां पर ऐड हो जाएगा। अब बाकी के आइटम्स कैश बुक के हैं वो एज इट इज होंगे जैसे हमने पढ़े हैं पहले लेक्चर्स में, जैसे हमने डिस्कस किए हैं। कलेक्शन चार्जेस, चार्जेस कोई भी हो कैश बुक से माइनस करने होते हैं, वो हम माइनस करेंगे। कलेक्शन चार्जेस 15 रुपीज, ये माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्जेस भी कैश बुक का आइटम है, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैश बुक का आइटम है, कैश बुक में ऐड करते हैं, अब भी ऐड ही करेंगे क्योंकि कैश बुक बन रही है। ठीक है बेटा। हमने ये 2717 में 530, 35 ऐड करना है और इन सबको माइनस कर देना है। ये आपका बैलेंस जो अब आएगा ये बैलेंस एज पर क्या आएगा जी? बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। कैश बुक का डेबिट है तो ये क्रेडिट बैलेंस आएगा, इसको हम ऐड कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा जी 2904। ठीक है बेटा। ये देखिए बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, नाम लिखना है। नाम इसमें नहीं था तो मैंने नहीं लिखा। एट द एंड ऑफ ईयर लिखना है December 31, 2005। उसके बाद आपने बैलेंस एज पर पासबुक अगर दिया है तो वो लिखना है, कैश बुक दिया है तो कैश बुक का बैलेंस लिखना है। ठीक है। देखिए यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस दिया गया था तो मैंने कैश बुक का बैलेंस लिखा है। ठीक है। उसके बाद दो आइटम थे पासबुक के, एक ऐड होने वाला उसको मैंने ऐड कर, जो पासबुक में ऐड होता है यहाँ पर उसको उलट करेंगे, उसको लेस कर देंगे। अनक्रेडिटेड हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अनप्रेजेंटेड पासबुक में माइनस होता है, यहाँ हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बाकी इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैश बुक का आइटम है, कैश बुक में ऐड होता है, उसको मैंने ऐड ही किया है। कलेक्शन चार्जेस कैश बुक से माइनस होता है, उसको हमने माइनस ही किया है। और इंटरेस्ट चार्जेस कैश बुक का आइटम है, कैश बुक से माइनस किया है होता है तो हमने उसे माइनस ही किया है। इसको ऐड करके इनको माइनस कर देंगे तो ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।